गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एम्बिशन। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आज हम नाउन का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नाउन क्लोज। इससे पहले पहले दो वीडियो में करा चुका हूँ, नाउन आइडेंटिफिकेशन एंड नाउन फेस। उससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि नाउन का बेसिक और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, क्या क्या उनकी वन लाइनर आइडेंटिफिकेशन है, और इंग्लिश का बेसिक भी बता चुका हूँ कि हम सिलेबस में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या क्या रूल्स रहेंगे। प्लीज़ सारी क्लासेस देखिए, तब 4th क्लास पे आइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आने वाले दिनों में हम एक बढ़िया से बढ़िया सेशंस लेने वाले हैं और बढ़िया से बढ़िया रूल्स पढ़ेंगे, बुकैब करेंगे, और क्लास 10th 12th और SSC समथिंग सारी चीज़ों का कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नाउन क्लोज को जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लोज क्या होता है। क्लोज को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास में, जिसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज साउंड से बनी हुई होती है। साउंड 44 टाइप्स की होती है, साउंड्स 44 टाइप की होती हैं, और साउंड से ही लेटर्स बनते हैं, और लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड्स कहते हैं, और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज कहते हैं, और फ्रेज के कॉम्बिनेशन को हम क्लोज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्लोज क्या होता है। क्लोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज, फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। अब बात आती है इससे आगे होता है सेंटेंस। हम क्लोज के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहते हैं, क्लोज को फेज के कॉम्बिनेशन को, फेस को वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को, वर्ड्स को लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, और लेटर्स बनते हैं साउंड से, और सब मिला के बनती है इंग्लिश लैंग्वेज। मैं यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने क्लोज से आगे सेंटेंस इसलिए बताया कि क्लोज भी एक टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। नाउन क्लोज से पहले हमें क्लोज के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लोज मेनली दो टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब और डिपेंडेंट क्लोज का मतलब क्या है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि फ्रेज में वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ वर्ब नहीं होगी, जहाँ वर्ब नहीं होगी वहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। इसी तरह क्लोज में वर्ब भी होती है और सब्जेक्ट भी होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था फ्रेज में ना तो वर्ब होती है ना सब्जेक्ट होता है, बल्कि क्लोज में दोनों चीज़ होती हैं। आइए अब जानते हैं आगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती हैं। डिपेंडेंट क्लोज वो होती हैं जिनका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, और इंडिपेंडेंट क्लोज वो होती हैं जिनका मीनिंग कंप्लीट होता है। कैसे, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा इफ ही कम्स I will give him some books। मतलब अगर वो आएगा, अगर वो आता है तो मैं उसको कुछ बुक्स दे दूंगा। इसका मतलब ये है। तो हमने ये देखा कि इसमें दो क्लॉज है। पहली, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है, ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये वर्ब नंबर फर्स्ट। यहाँ सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये वर्ब नंबर सेकंड, और सब्जेक्ट नंबर सेकंड, वर्ब नंबर सेकंड। यहाँ पे ये जो विल है ये है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है ये आगे जाके बताऊंगा। हिम क्या है, प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है, ही का। और प्रोनाउन है ना, और सम और बुक्स ये दोनों क्या है, नाउन है। बुक्स नाउन है और सम क्या है, एडजेक्टिव। जैसे कि मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो नाउन में कुछ विशेषता बताए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करे वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की। देखो इस वाले में अगर हम इसको देखें, सिर्फ इसको, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इफ़ ही कम्स। इसका मतलब तो है कि अगर वह आता है, बट पूरा मतलब नहीं है। आता है तो क्या, आता है तो क्या, आगे को तो नहीं है ना, बस इतना है अगर वह आता है। अगर हम दूसरे की बात करें, आई विल गिव हिम सम बुक्स, मैं उसको कुछ किताबें दे दूंगा। मैं उसको कुछ किताबें दे दूंगा, ये तो पूरा मीनिंग निकल सकता है ना
कि मैं उसको कुछ किताबें दे दूंगा, इसमें ना कुछ पहले लगाने की ज़रूरत है ना बाद लगाने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ ही कम्स जो है इसको ज़रूरत है किसी ना किसी चीज़ की, क्योंकि ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो इसलिए फर्स्ट वाला जो है ये होता है डिपेंडेंट क्लोज और ये होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। आइए अब जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लोजेस के बारे में जान गए होंगे, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है। सबसे ज़रूरी बात एक ये भी बता दूँ कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है ना, वो अपने आप में सेंटेंस होता है। समझ गए? सेंटेंस मतलब इसका फुल मीनिंग होता है। और खासकर जो क्लोज है, जो टोटल क्लोज होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को मिला के, वो पूरा एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि क्लोज क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, क्यों होती है, क्या क्या उनकी डिटेल है, इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्या सेंटेंस है, क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट्स है, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आइए अब आगे बात करते हैं। हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल और लिखा। हमने लिखा रोहित नो डैट रोहन इज़ अ थीव। हमने ये लिखा, हमने लिखा कि रोहित जानता है कि रोहन चोर है। अब देखो, एक क्लोज होगी ये, एक क्लोज होगी ये। अब ये डैट क्या है? डैट कंजक्शन है। डैट को हम नहीं डिपेंडेंट क्लोज में ले सकते हैं, ना ही इंडिपेंडेंट क्लोज में ले सकते हैं। इसमें डिपेंडेंट क्लोज कौन सी है? आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट क्लोज है ये वाली और इंडिपेंडेंट क्लोज है ये वाली। क्योंकि ये रोहित जानता है। क्या जानता है? कुछ तो जानता होगा ना, वो नहीं बताया ना। रोहन इज ए थीप, रोहन चोर है, ये अपने आप में फुल मीनिंग है। इसको ना आगे की जरूरत है ना पीछे की जरूरत है। हाँ कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जरूरत है, बट अगर कोई कहे कि रोहन चोर है तो उस सेंटेंस में जरूरत नहीं है। रोहित नो डैट रोहन इज ए चोर। अब देखा आपने कि यहाँ पे मैंने नो लिखा। अब बहुत बच्चे जो जानते हैं, टेंस जानते हैं, वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे गलती है। मैंने क्यों लिखा? मैंने ये लिखा कि देखना चाहता हूँ कि किसको अपनी गलती लगी है, किसको नहीं लगी है। यहाँ पे नो नहीं नोज आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आगे जाके बताऊँगा कि यहाँ पे नोज क्यों आएगा, बट अभी बता दूँ कि यहाँ पे नोज आएगा। मैंने बस इसलिए यहाँ पे नो लिखा था कि देखता हूँ किस किस को ये लगा होगा कि यहाँ पे मैंने गलती की है। अगर किसी को लगा है कि मैंने गलती की है तो उसके टेंस पार्ट अच्छे से क्लियर है, उसको आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाली। और जिसको नहीं लगा कि गलती की है या नहीं की है, उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उसका बेसिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पर चिंता ना करें, मैं टेंस भी बेसिक से समझाऊंगा। ऐसे टेंस समझाऊंगा कि कभी आपने ना पढ़े होंगे ना पढ़ोगे, आगे जाके कभी टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात आती है ये, तो इसका सही तरीका सही क्या है? सही पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं कि नो नो, मैं तो पूरा सही से लिख के दिखा देता हूँ। सही है ये, रोहित नोज दैट रोहन इज अ थीफ। रोहित जानता है कि रोहन थीफ है। ठीक, तो अब ये बात आती है कि डैट क्या है। डैट यहाँ पे मैंने अभी पीछे बताया है शायद कि कंजक्शन होता है। कंजक्शन वो होता है जो दो क्लॉज को जोड़ता है। कंजक्शन दैट वर्ड विच ज्वाइन द टू क्लॉज। मैंने ये इंग्लिश की बेसिक क्लास में भी बताया कि कंजक्शन क्या होता है। जरूरी नहीं क्लोजेस को जोड़े, दो सेंटेंस को जोड़े, दो लाइंस को जोड़े, किसी भी चीज़ को जोड़ने वाले क्लोज होता है। डैट, एंड, विद, देन, लाइक दैट, बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं। डैट कंजक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देन कंजक्शन काफ़ी जगह यूज़ होता है। नरेशन में भी डैट यूज़ होता है ज़्यादातर, वहाँ इफ़ भी आता है, वेदर भी आता है, इसलिए कंजक्शन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जानते हैं कि हमने ये तो सीख लिया कि कंजक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, क्लोज के बारे में। अब जानते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि ये क्लोज नाउन क्लोज है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रोहन इज़ आ, किस पे डिपेंड कर रहा है? थीप पे ना। रोहन क्या है? चोर है। अगर हम यहाँ से ए हटा दें, ए क्या है यहाँ पे? ए आर्टिकल है। अगर हम यहाँ से ए हटा दें, रोहन इज थीप, रोहन चोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन इज ए थीप, रोहन एक चोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम है। अगर हम यहाँ से थीप ही रिमूव कर दें तो रोहन है क्या? रोहन एक है क्या? तो डिपेंड किस पे है? थीप पे। और थीप क्या है? नाउन। ये मैं पहले बता चुका हूँ। थीप नाउन कैसे है, कैसे पता लगा? रोहन इज वाट, थीप ना। अगर वाट का आंसर दे, हु का आंसर दे, हुम का आंसर दे, तो वो क्या होता है? नाउन। तो ये क्या है? डिपेंड किस पे करता है? रोहन इज अ वाट? थीप।
रोहन थीफ है तो डिपेंड करता है नाउन पे। अगर कोई क्लोज डिपेंड करे नाउन पे तो वो होती है नाउन क्लोज। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि नाउन क्लोज क्या होता है। इफ़ एनी क्लोज डिपेंड ऑन नाउन देन इट कॉल्ड ए नाउन क्लोज। क्लोजेज भी काफ़ी टाइप की होती है जैसे मैं फ्रेज में बताया हूँ, बट अभी हम बात करेंगे नाउन क्लोज की। जो आगे क्लोजेज आएंगी वो उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि नाउन क्लोज क्या होता है। फ्रेज समझ गए होंगे। अगर फ्रेज नहीं समझे तो क्लोज समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को क्लोज समझना है तो पहले जाके फ्रेज देखें। चलिए एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। हमने लिखा आई नो वेयर ही हैज़ गॉन। अब इस सेंटेंस के आंसर से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों ना हम इसमें कुछ नया करें कि ये क्वेश्चन मैं आपको दूँ और आप मेरे को बताएं कि वेयर क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी हैं, नाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये नाउन क्लोज है कि नहीं है। ये सारे आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे को ये आंसर दोगे। अगर नहीं दोगे तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नाउन फेस समझ में आया था, नाउन क्लोज समझ में आया था, अब तक जो पढ़ाया वो आया कि नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को इसका आंसर दें। और किसी को भी किसी बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट टू गेट एनी टाइप ऑफ डिटेल प्लीज़ मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास के साथ।